हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। होपफुली वो चीजें आपको समझ में आई होगी। आज हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको हम डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स से यूज में लेने वाले हैं। उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, उस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज में लेना है और वो फॉर्मूला डायरेक्टली आपको मेमोराइज भी करना है। ठीक है, तो अभी हम अगर किसी भी रिएक्शन की बात करें जो भी इक्विलिब्रियम पर है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल a प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B। सपोज ये कोई रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रही है, तो इसके लिए जो गिब्स एनर्जी चेंज का जो रिलेशन है, अभी आप डायरेक्ट यूज में इसको लीजिएगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, उसको अभी हम नहीं यहाँ पे डील करेंगे, हम डायरेक्ट अभी फॉर्मूला की बात करेंगे। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, आप इसको ऐसा समझ लीजिए, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू एसेंशियल वर्क। रिएक्शन को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आप क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है डेल्टा जी क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नोट क्या होगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मींस टेम्परेचर होता है 298 केल्विन एंड प्रेशर होगा 1 atm। यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी प्रेशर, बट जो स्टैंडर्ड है उसके लिए टेम्परेचर फिक्स है कि हमने यहाँ पे 298 केल्विन और 1 atm पर गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आर जो होता है वो यहाँ पर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका आपको 3 डिफरेंट वैल्यू बताया था, कितना 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन एंड 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। कौन सा वैल्यू यूज में लेना है वो डिपेंड करेगा आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का यूनिट क्या गिवन है। अगर ये जूल में दे रखा है तो 8.31 यूज में लेंगे, अगर ये कैलोरी में दे रखा है तो 2 यूज में लेंगे, राइट। जो क्यू होता है, क्यू तो आपको पता है, क्यू क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट, जो कि क्या होता है यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी का रेशियो होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो ये डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, आर क्या होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और क्यू क्या है यहाँ पर रिएक्शन कांस्टेंट। अब अगर हम डेल्टा जी की बात करें, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, यहाँ वैल्यू की जगह बोले साइन ऑफ डेल्टा जी। साइन ऑफ डेल्टा जी जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, एट इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, यानी एसेंशियल वर्क फॉर रिक्वायर्ड टू फॉर द रिएक्शन, डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। जितना फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही बैकवर्ड में जा रहा है, तो नेटवर्क क्या करना होता है, 0। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। अगर हम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बात करें, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यस, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो रहा हो, आपने पेन को छोड़ा अपने आप जा रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। कुछ चीज नीचे गिर रही है, आपको उठानी है, अगर आप यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी के फोर्स नहीं लगाएंगे तो आप उस चीज को उठा नहीं सकते हैं, तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मींस जिसको करने के लिए बाहर से कोई आपको मींस हेल्प देने की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेस को प्रोसीड कराने के लिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, स्पॉन्टेनियस मींस अपने आप होने वाले। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होगा,
नेगेटिव वैल्यू होता है फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये केवल मेंस लेवल पर ही पूछा जा सकता है, बट फिर भी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी कैसा रहता है, जीरो होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यानी अपने आप होने वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यानी जो अपने आप नहीं होते, कोई इसमें फोर्स की बाहर से आपको हेल्प की रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें, आपको फॉर्मूला मिला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अभी बिकॉज हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला ही चीज यहाँ पर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। और इक्विलिब्रियम पर क्यू किसके बराबर होता है, केसी के बराबर। या अगर कंसंट्रेशन टर्म में तो केसी, और अगर प्रेशर टर्म में है तो केपी। जो भी आपको गिवन है, अगर क्यूसी है तो केसी हो जाएगा, और अगर क्यूपी है तो केपी हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके बराबर होता है, के के बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा जी को जीरो पुट कर दें, क्यू को के से रिप्लेस कर दें, तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। डेल्टा जी नोट को इधर ले आए तो माइनस साइन आएगा, माइनस को इधर पुट कर दें, ऐसा लिखते हैं अभी फिलहाल, माइनस डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन के। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा जी नोट कितना मिलेगा आपको, माइनस आर टी एल एन के। तो एक एक्सप्रेशन तो इक्विलिब्रियम पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का ये हो गया है। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन की हम बात करें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नोट, और डेल्टा जी नहीं है सॉरी, ये डेल्टा जी नोट अगर मैंने बोला है तो ये डेल्टा जी नोट है। एक और रिलेशन हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे देख लें, डेल्टा जी नोट का के साथ क्या होगा। अच्छा, ये आपको मिला डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, आर टी को दे भेज दें, माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी इक्वल टू एल एन के। राइट, ये ई बेस पर है, एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग लेंगे तो आपको के का वैल्यू मिलेगा। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी, एंटी लॉग ले लें, ऑन टेकिंग एंटी लॉग। ये आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज को समझने वाले हैं। ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन ई बेस, ई बेस पर एंटी लॉग ले लें तो ये क्या होगा, के इक्वल टू ई पावर माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी। तो ये भी क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये दो रिलेशन आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट के बीच में, सॉरी डेल्टा जी नोट और के बीच में इक्विलिब्रियम पर मिल गए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे मॉडिफाई करते हैं। एक और हम फॉर्मूला लेंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा जी नॉट यहां पर यही है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मींस क्या है, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 180 एम। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टी जो है वहां पर टेम्परेचर है केल्विन में, टी टेम्परेचर इन केल्विन, और डेल्टा एस नॉट जो है वो होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इन केल्विन। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा और बता देते हैं कि यहाँ पे अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है, रैंडमनेस होता है, इररेगुलरिटी, इसको बोलते हैं हम रैंडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस आप कैसे बोलेंगे, रैंडमनेस क्या, रैंडमनेस को आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से कोलेट कर सकते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में अगर हम रैंडमनेस कंपेयर करें तो किसका रैंडमनेस ज्यादा होगा, यहाँ पर गैस का। राइट, तो जो एंट्रोपी होती है उसको आप जनरली ऐसे सोच सकते हैं कि रैंडमनेस, बाकी हम थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट देते हैं, वो आया
कैसे, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। जो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपको इसमें बताया था जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था कि यहाँ पे इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे तो एंथैल्पी कैसा मिलेगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक में पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे तो एंथैल्पी कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर आपको रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड, यानी 298 केल्विन और 180 एम्पीयर है तो उसको आप स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अगर ये नजर नहीं आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये क्लीन करके। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वैसे ही डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्शन भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का जितना जितना एंट्रोपी है, रिएक्टेंट का जितना जितना एंट्रोपी है उसका डिफरेंस ले लीजिए। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, इन सब का न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होता है, उसी से आप डिफरेंस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट साइड जितने मोल्स हैं उनका एंट्रोपी ले लो, रिएक्टेंट साइड जितने मोल्स हैं उनका एंट्रोपी ले लो, यानी स्टैंडर्ड का वैल्यू गिवन होगा उसका डिफरेंस ले लीजिए, तो आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीजें, हालांकि आपको डायरेक्ट रिएक्शन का एंट्रोपी क्वेश्चन में गिवन होता है, बट अगर आपको अलग अलग रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का अलग अलग गिवन है तो टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट में से आप क्या करेंगे, टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस ले लेंगे, तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहां से आपको क्या मिला फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और ये फॉर्मूला क्या मिला आपको, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ पे इसका वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस आर टी एल एन के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, आर टी से डिवाइड कीजिए, तो क्या मिलेगा, एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस टी डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। एक टी से एक टी उड़ा दीजिए। ठीक है, तो एल एन के क्या मिल जाएगा आपको, एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ठीक है, 10 बेस में चेंज कर देंगे तो ये क्या होगा, 2.303 लॉग के, 2.303 को इधर अपॉन में भेज देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा आपको, अगर इसे 10 बेस में चेंज कर दिया जाए, सो लॉग के 2.303 लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। सो लॉग के कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, राइट। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा किसके लिए, लॉग के का टेम्परेचर के साथ रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा, एंथैल्पी चेंज के साथ, एंट्रोपी चेंज के साथ, राइट। ठीक है, तो आपको रिलेशन मिला है लॉग के और लॉग के का, लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बिटवीन लॉग के एंड 1 अपॉन टी के बीच में। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो लॉग के
इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, राइट। तो ये इसको आपको रखना है y एक्सिस पर, इसको रखना है x एक्सिस पर, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्लोप एंड ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, राइट। अब यहाँ पे दो तरह डेल्टा एच नोट का बात करें तो एंथैल्पी दो तरह की रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती है, एक एंडोथर्मिक के लिए और एक्सोथर्मिक के लिए। जो एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो क्या है हमारे पास फॉर्मूला इक्वेशन, log k इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/t प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r। तो अगर हम एंडोथर्मिक के लिए बात करें, एंडोथर्मिक का डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी चेंज भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब आप इसको डेल्टा एच नॉट को विथ साइन पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, नेगेटिव ही बचेगा। तो यहाँ पे जो ये वाली कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो स्लोप होगा वो कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव। इंटरसेप्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो क्या ग्राफ मिलेगा आपको, log k एंड 1/t के बीच में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो आपको ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये जो इंटरसेप्ट है वो किसको शो कर रहा होगा, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, और ये किसको शो कर रहा होगा, स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, ठीक है। डेल्टा एच नॉट को विथ साइन पुट करना है तो ये स्लोप आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो ये किसके लिए ग्राफ हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। यही ग्राफ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन है, फॉर्मूला क्या है, log k इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r 1/t प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r। तो ये तो क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट तो कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप जब आप डेल्टा एच नोट को विथ साइन पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा मिला आपको, पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच नोट का वैल्यू विथ साइन ही पुट करना है। तो log k एंड 1/t के बीच में क्या ग्राफ मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का मिलेगा। ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा कितना, डेल्टा एच नोट अपॉन 2.303 r, और ये स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ये माइनस हम लगा रहे हैं, जब डेल्टा एच नॉट को आप विथ साइन पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है log k और 1/t के बीच में एंडोथर्मिक के लिए और एक्सोथर्मिक के लिए। ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिख लीजिए, पॉइंट लिखिए, डेल्टा एच नॉट शुड बी प्लेस्ड विद इट्स साइन। तो साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ रखें और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सपोज स्लोप का वैल्यू गिवन है तो स्लोप के बेसिस पे डेल्टा एच नॉट पूछा जा सकता है। स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेल्टा एच नॉट पूछा जा सकता है, राइट। तो अगर स्लोप आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है मींस यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। स्लोप का वैल्यू अगर आपको नेगेटिव गिवन है तो मींस रिएक्शन कैसी होगी, ये एंडोथर्मिक होगी, राइट। चलिए तो रिलेशन मिला था आपको, log k इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R। अब हम क्या बोलते हैं, जो k होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो k का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं 8 T1 टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is K1 at T2 temperature equilibrium constant is K2।
तो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन बनाए, तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे क्या होगा, log K1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT1 प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन 2.303 R, और T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, log K2 इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT2 प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन 2.303 R। ठीक है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिले। यहाँ पर डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट का वैल्यू क्या है, यहाँ पर डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट आर कंसिडर टू बी कांस्टेंट, एक्चुअली कांस्टेंट होती है, कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका वैल्यू निकाला हुआ है, तो अगर ये जो वैल्यू है वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाली है, तो 298 केल्विन 1 एटीएम प्रेशर पे जो वैल्यू थी वही दोनों में आपको पुट करनी है। तो दोनों के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन तो क्या है, सिमिलर, तो दोनों के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा, सिमिलर ही होगा। तो आपको दो डिफरेंट यहाँ पे इक्वेशन मिल गई, एक T1 टेम्परेचर पे K1 के लिए और T2 टेम्परेचर पे K2 के लिए। तो हम यहाँ पे डिफरेंस ले लें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो 2 - 1 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि टेम्परेचर चेंज करने पर K का वैल्यू चेंज होता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू बढ़ता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू कम होता है। तो वो वही चीज हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, तो डिफरेंस ले लें, तो क्या होगा, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू कितना होगा, माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT2 प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन 2.303 R। इसमें से आपने इसको माइनस किया तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, चलिए माइनस यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT1 प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन 2.303 R। ठीक है, तो जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये प्लस का डेल्टा S नॉट अपॉन 2.303 आ रहे, ये माइनस का डेल्टा S नॉट अपॉन 2.303 आ रहे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, log K2 अपॉन K1, तो log A माइनस log B को आप क्या ले सकते हैं, log A अपॉन B, log K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT2 माइनस, ये माइनस था ये हो गया प्लस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 RT1। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू को बाद में ले लीजिए, पॉजिटिव को पहले ले लीजिए, डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R कॉमन ले लीजिए, तो क्या रिलेशन मिलेगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन, जो आपको शुरू में बताया था। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पर आप यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग K कैसे वेरी हो रहा होगा वो चेक कर सकते हैं, जो हमने पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अगर टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो K का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो हम यहाँ पर बता सकते हैं, राइट। चलिए इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एक हमने यहाँ पे इक्वेशन देखी थी थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए थी। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर। इसके अलावा और कोई दूसरी कंडीशन हो तो उसके लिए हम डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते, सॉरी डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड मींस टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 एटीएम ना हो, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। आपको बता चुके हैं इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कैसा होता है, 0 होता है। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फॉर
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये 3 वैल्यू आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे देंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर दे देंगे और पूछ लेंगे यहाँ पे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। आपको एंथैल्पी का वैल्यू गिवन होगा, एंथैल्पी चेंज का, एंट्रोपी चेंज का वैल्यू गिवन होगा और टेम्परेचर का वैल्यू गिवन होगा। यस, देखिएगा हमें पता है अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 आ रहा है तो मींस वो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पे होने का मींस अगर इसका वैल्यू 0 है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, हम डिफरेंस ले रहे हैं तो जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, बाकी यहाँ पे इनका डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ डेल्टा जी 0 देन इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में अगर डेल्टा जी 0 है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर हम डेल्टा एच को इधर ले लें तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होगा, राइट। अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे निकालना चाहें तो वो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर आएगा। तो अगर ये टेम्परेचर डेल्टा एच और डेल्टा एस के रेशियो के बराबर है तो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर रिएक्शन किस पर होगी, इक्विलिब्रियम। इस टेम्परेचर को यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, ये टेम्परेचर क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर टेम्परेचर यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो के बराबर है तो ये रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है आपको 0। अब अगर इधर वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है, इधर वाला वैल्यू बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इधर वाला वैल्यू छोटा आ जाएगा तो इनका डिफरेंस कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बोल दें कि इस टेम्परेचर का वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू कैसा होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर का वैल्यू डेल्टा एच और डेल्टा एस के वैल्यू से ज्यादा ले लिया, अगर आपने टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा दिया तो इधर वाला वैल्यू बड़ा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो गई तो डेल्टा जी का वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ, तो यहाँ पे T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। अगर T ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर टेम्परेचर डेल्टा एच और डेल्टा एस के रेशियो के बराबर है तो प्रोसेस कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। और अगर टेम्परेचर डेल्टा एच और डेल्टा एस के रेशियो से ज्यादा है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, राइट। तो बच्चों पहले ये जो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको थर्मोडायनेमिक्स लिए हैं, इनको हम थर्मोडायनेमिक्स में वापस डील करने वाले हैं, वापस देखने वाले हैं। बट यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड थे, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लेवल पे पढ़ लिया है। चलिए इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन। गिवन आपको रिएक्शन A प्लस बी से C बन रहा है, बोला है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन माइनस 19.7875 किलो जूल एंड डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन गिवन है 30 जूल पर केल्विन एट 300 केल्विन, देन कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे R का वैल्यू आपको गिवन है 25/3। तो फॉर्मूलाज आपको बता चुके हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मूलाज वापस से देख के आप कोशिश कीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे सोल्व होगा, ठीक है। चलिए होपफुली शायद आपने वीडियो को पॉज करके सोल्व किया हो। हम कोशिश करते हैं सोल्व करने की। आपको इक्विलिब्रियम के लिए बोला है तो आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0 और क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और क्यू क्या, केसी के बराबर। आपको केसी के लिए पूछा है तो इसको 0 करते हैं, डेल्टा जी नोट इधर आ जाएगा तो डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के 10 बेस में चेंज कर देंगे तो डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी। तो केसी का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो आर का वैल्यू गिवन है, टी गिवन है, क्या डेल्टा जी नोट का वैल्यू गिवन है, क्या गिवन नहीं है। तो पहले आपको डेल्टा जी नोट का वैल्यू यहाँ पर पता करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेल्टा एच नोट और डेल्टा एस नोट गिवन है तो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी नोट इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। डेल्टा एस गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, इनका वैल्यू पुट कीजिएगा तो डेल्टा जी नोट आपको मिलेगा। तो डेल्टा जी नोट यहां से निकाल लीजिए। डेल्टा एच नोट कितना है यहाँ पर माइनस 19.7875 माइनस टेम्परेचर कितना है 300 इंटू डेल्टा एस नोट का वैल्यू कितना है 30। अब देखिए यहाँ पे यूनिट का खास ध्यान होना चाहिए
ये वैल्यू किस में, किलो जूल में, ये वैल्यू किस में, जूल में। तो या तो इसको किलो में कन्वर्ट कर दो या इसको जूल में कन्वर्ट कर दो। सपोज हम इसको किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी को किलो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 9 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, -28.7875 किलो जूल, या फिर -28, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28787.5 जूल। तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू आपको जूल में मिल गया। इस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कीजिएगा, तो यहाँ पर प्लेस करें फॉर्मूला में, तो कितना होगा, -28787.5 इक्वल टू -2.303 इंटू आर का वैल्यू 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना है, 300 लॉग के। राइट, कैंसिल आउट करें, 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर डिवाइड कीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लॉग के विल बी इक्वल टू 28787.5 अपॉन 2.303 इंटू 25। सही है सारा। अच्छा 100 रह गया, 100 को भी पुट कीजिए, तो आप यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा लगभग 5 के बराबर। तो लॉग के का वैल्यू आपको मिलेगा 5 के इक्वल। अब यहां से आप एंटी लॉग लीजिएगा। एंटी लॉग क्या होता है वो हम आपको कैसे निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे। एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है शायद आपको पहले बताया हो, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग में ही एंटी लॉग निकालना सिखाने वाला हूं। तो एंटी लॉग क्या होगा कि लॉग के किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना हो कि उसका लॉग 5 मिल जाए। अब ये 10 बेस पर है, तो एंटी लॉग निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो सिंगल वैल्यू होती है कि जब एंटी लॉग निकाला जाता है तो एंटी लॉग ऑफ लॉग के किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये एंटी लॉग ऑफ ये लॉग के निकालने तो क्या करेंगे, के का वैल्यू क्या करना है कि जिसका भी एंटी लॉग निकाला है उसको 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, एंटी लॉग ऑफ यहाँ लॉग के का एंटी लॉग मिल जाएगा, के का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसका वापस से लॉग लीजिए, इसका लॉग लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, 10 रेज़ टू पावर 5। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में हम समझाएंगे। राइट, चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या है उसको देखने से पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसपे सब्सटेंस की तीनों फेज सॉलिड लिक्विड और गैस एक साथ प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाटर का फेज डायग्राम और वाटर के ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे वाटर की 3 फेज सॉलिड लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जिसपे तीनों प्रेजेंट है, यानी तीनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इक्विलिब्रियम। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड के से गैस, गैस से वापस से सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्जन, तो तीनों फेज एक साथ प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोले यहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट देखने से पहले हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस के बीच में इक्विलिब्रियम की, कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में भेजना है तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। दूसरा हम वॉल्यूम को कंपेयर करें, वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, आइस का या वाटर का, आपको बताया गया है आइस के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, वहां पे वैकेंट स्पेस होता है, खाली जगह होती है, एयर ट्रैप्ड रहता है। तो आइस का वॉल्यूम वाटर के रेस्पेक्ट में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिधर वॉल्यूम कम हो रहा हो, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आइस का मेल्टिंग जो होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के लिए फेवरेबल होता है। वेपोराइजेशन की बात करें लिक्विड से गैस, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो अच्छा एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा फॉरवर्ड में भेजने के लिए। दूसरा प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, जिधर वॉल्यूम कम हो रहा हो। इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, गैस का ज्यादा होता है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। राइट, तो अगर आपको फॉरवर्ड में भेजना है तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जो ये कंडीशन लिखी है हमने फॉरवर्ड के लिए ही लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिधर वॉल्यूम कम हो रहा हो। ये पॉइंट ध्यान रखें, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिधर वॉल्यूम कम हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करें, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वाटर के अंदर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड से कम होता है, यानी वाटर लिक्विड का वॉल्यूम आइस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट आपको तीनों पॉइंट क्लियर हैं कि यहाँ पे इनके बीच में इक्विलिब्रियम ये है, ये एंडोथर्मिक है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम ये है और ये भी एंडोथर्मिक है। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड में। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी,
बैकवर्ड में, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस के रिस्पेक्ट में कम होता है। अगर ये चीजें क्लियर है तो फेज डायग्राम आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं। सो देखिएगा यहाँ पे फेज डायग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वॉल्यूम वेरिएशन के साथ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों फेज मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है उसका कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है 4.58 mm ऑफ Hg या 0.00602 atm। तो यहाँ पे हम ये जो फेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इधर वाला पोर्शन पूरा गैसेस है, इधर वाला लिक्विड है, इधर वाला सॉलिड है। तो सॉलिड और गैस, यहाँ पे सॉलिड से गैस में आया, गैस से सॉलिड में सब्लिमेशन। तो ये जो लाइन है वो क्या इसको रिप्रेजेंट कर रही है, सब्लिमेशन कर्व को, ठीक है। ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लिक्विड और गैस, यानी बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कर्व को। और यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल्टिंग को। तो ये मेल्टिंग कर्व है, मेल्टिंग या फ्रीजिंग, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव हो रही है उसके अकॉर्डिंग उस कर्व का हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर सॉलिड है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज मैंने इस प्रेशर की बात कर ली, इस प्रेशर पे सपोज कोई सॉलिड है यानी आइस है, अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस में चेंज होगा, लिक्विड में भी चेंज हो सकता है और गैस में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर प्रेशर कम है, ठीक है, ये आप यहाँ पे सॉलिड से H2O, सॉलिड से H2O लिक्विड, H2O लिक्विड टू H2O गैस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में करना है तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड का ज्यादा है, आपको लोअर वॉल्यूम साइड भेजना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर को भी बढ़ा सकते हैं। कि अगर इस पॉइंट पे सॉलिड है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे कोई सॉलिड है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने प्रेशर कम रखा है और टेम्परेचर भी आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से प्रेशर के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन करने पर कौन सा फेज यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे आपके पास गैस प्रेजेंट है, लोअर प्रेशर पे गैस है, आपने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लोअर प्रेशर पे गैस होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, बैकवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉलिड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉलिड के रेस्पेक्ट में कम होता है, आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करती है, जिधर वॉल्यूम कम हो रहा है मींस लिक्विड की तरफ। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पर देखिए, यहाँ पे अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, लिक्विड की तरफ जाएगी। प्रेशर बढ़ाने पर यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये करो किसके लिए, सॉलिड के लिए, तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ये जो कर्व है किधर जा रहा है, हाई प्रेशर की तरफ जा रहा है और लो टेम्परेचर, यानी अगर आपने प्रेशर हाई रखा तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी हाई प्रेशर रखा तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होगा। बट अगर आपको हाई प्रेशर पर भी सॉलिड चाहिए तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर पे भी अगर आपको सॉलिड चाहिए तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहाँ पे अगर प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डायग्राम को, डिफरेंट डायग्राम को, कि अगर आपको सॉलिड को हाई प्रेशर पे मेंटेन रखना है तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, बहुत ही कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम वेरिएशन के अकॉर्डिंग ग्राफ इस तरह का आ रहा है कि यहाँ पे अगर जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग होगा, यानी वो लिक्विड की तरफ आएगा। किस तरफ मूव करता है, जिधर वॉल्यूम कम हो रहा। तो अगर आपने इस पॉइंट पर प्रेशर बढ़ा दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पॉइंट से भी आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, केवल वाटर के लिए है। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है तो उसमें लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड के रेस्पेक्ट में ज्यादा ही रहता है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। हालांकि आपके लिए वाटर का ट्रिपल पॉइंट ही काम का है, इसका वैल्यू क्या है वो आप ध्यान रखें, और ये ग्राफ किस तरीके से चेंज हो रहा है वो ध्यान रखें, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ाने पर आप टेम्परेचर बढ़ाइए, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। यहाँ पे आपने प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। आपने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को कम कर दिया
तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पर वेरिएशन किस फेज में किधर हो रहा है ये डायग्राम के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आपको एडवांस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके मेन टॉपिक हैं जैसे केसी केपी एक्सप्रेशन, केसी केपी का कैलकुलेशन, केपी केसी के बीच में रिलेशन, तो और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी और ली चैटलेट प्रिंसिपल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके जनरेट होते हैं। तो इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए और जो भी आपको होमवर्क दिया है उसको टाइम टू टाइम सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।